अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड महबूब अगेन एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसा कि आपको पता है कि मैं राइट नाउ कोलकाता में हूँ और बस कुछ दिन और रह गया है और मैं बहुत जल्द साउथ कोरिया जाने का तैयारी कर रहा हूँ। प्रिपरेशन हो रही है जाने का और वो डेट भी बहुत करीब आ रहा है। फिर एग्जैक्ट मैं बता दूंगा कब जाना है। बट नाउ सबसे दुख की बात यह है कि 2 दिन पहले यानी कि 20 ऑफ दिसंबर, जैसा कि आपको शायद मालूम होगा अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो, कि साउथ कोरिया में एक लैंडिंग के वक्त में एक प्लेन क्रैश हुआ। जो प्लेन एक्चुअली बैंकॉक, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक से रिटर्न आ रही थी साउथ कोरिया के लिए, यानी कि सोल इंचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहाँ पे वेदर भी ठीक था, सब कुछ ठीक थी, चेकिंग में टेक्निकल भी सही पाया गया था। बट अनफॉर्चुनेट जब प्लेन लैंडिंग भी हो चुका था, यूँ कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स का, जो कोरिया की जो अथॉरिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ और एयरक्राफ्ट का जो मेंटेनेंस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, तो उसका जो चीफ है वो उसका कहना है कि वो भी ठीक था। बट लैंडिंग होने के बाद कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हुआ। जो वहाँ पे रेलिंग थी, जो जीजू एयरलाइंस था, जीजू एक जगह है कोरिया में जहाँ पे लोग टूरिस्ट जाते हैं। तो जीजू जो फ्लाइट जाती थी ना, जीजू फ्लाइट की जो मॉन है वहाँ पे रेलिंग थी, उसी में टक्कर लगा, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट हुई, जिसमें तकरीबन अप्रोक्सीमेट फ्लाइट पे 181 पीपल यानी 181 लोग सवार थे, जिसमें 179 लोगों की इंस्टेंटली डेथ हो गई, यानी कि स्पॉट पे ही डेथ हो गई। सिर्फ 2 लोग बच गए, जिसमें एक मेल है और एक फीमेल है, यानी कि आम भाषा में एक मर्द है और एक औरत है। बट राइट नाउ वो हॉस्पिटलाइज है। ये मुझे नहीं पता कि वो बच पाएंगे भी कि नहीं, बट सीरियस है, क्रिटिकल कंडीशन है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। बट बात ये कहना है कि इससे 2 दिन कबल अज़रबैजान में भी देखा गया कि अज़रबैजान की फ़्लाइट जो है कजाकिस्तान में गिर गई थी। जो उसका लैंडिंग इशू तो नहीं था, वो तो हवा में ही थी, बट अनफॉर्चुनेट उसका भी कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से वो गिर गया। उसमें भी कई लोग डेथ हुए, बट एक बंदा उसमें बच गया था जो तस्बीहात पढ़ रहा था, यानी कि फ़्लाइट के अंदर अजान दे रहा था। तो खैर जिसकी मौत जहाँ तय थी वो हुआ, बाकी वो तस्बीहात पढ़ने वाला बंदा बच गया था। तो मैं सोचा कि इसका इन्फॉर्मेशन आपको दूँ, क्योंकि आप जानते भी हैं कि मैं साउथ कोरिया का इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ आपके पास, और क्योंकि मैं चूँकि साउथ कोरिया में रहता हूँ तो मेरा यही एक टारगेट होता है कि साउथ कोरिया का डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता चलता है या फिर जो मैं रियलाइज़ करता हूँ वहाँ रह कर, और जो करीब से फेस देखता हूँ, मैं उसको आपके पास इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ताकि कोरिया में इस तरीके का काम है, ऐसा भी होता है। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस पे भी आपसे मैं डिस्कस करूँ और बताऊँ कि साउथ कोरिया में लैंडिंग के वक्त प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें 179 पीपल की डेथ हो गई, 2 बंदा बचा है, बट राइट नाउ हॉस्पिटल में है। तो जो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं चोई मुन हो, इन्होंने सदमा का इजहार किया है और बहुत ही ज़्यादा सैड है, क्योंकि मैं कोरिया में रहता हूं तो मुझे मालूम है कि किसी का अगर डेथ हो जाता है ना, या तो एक्सीडेंट या फिर किसी हादसा से, तो कोरियन गवर्नमेंट, कोरियन पीपल उसको बहुत सीरियस लेती है। यानी कि ऐसा जैसे कि वो अनएक्सपेक्टेशन हो गया कि मेरा कंट्री में ऐसा भी हो सकता है, उन लोग उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा हैलोवीन फेस्टिवल में इटावन शहर, साउथ कोरिया की सोल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है इटावन, जहाँ पे एक बहुत बड़ी मस्जिद, इटावन मस्जिद, जहाँ पे हम लोग बहुत टूरिस्ट, मैंने भी विज़िट किया वहाँ पे। कोरिया की ग्रैंड मॉस्क यानी सबसे बड़ी मस्जिद है इटावन में। तो वहाँ पे हैलोवीन फेस्टिवल में जो हर साल आता है, उस हैलोवीन फेस्टिवल के अंदर में एक भगदड़ हुआ था। क्यों हुआ था वो शायद आपको पता होगा कि बीटीएस का जो स्टार है जुंगकुक, वो एक हवा हो गई थी कि बीटीएस का स्टार जुंगकुक आया इससे। तो जुंगकुक आने की वजह से लोगों में ना गैदरिंग तो थी और भी ज़्यादा गैदरिंग बढ़ गई कि बीटीएस का बंदा आया है। और बीटीएस का तो जवाब ही नहीं है कि पूरा वर्ल्ड में क्रेज़ है। आम भाषा में यूँ समझ लो आप कि एक फुटपाथ वाली स्टेज पे शाहरुख खान या सलमान खान आ जाए तो क्या होगा, ये मेरे ख्याल से समझने के लिए आपके लिए काफ़ी है। तो वैसे ही बीटीएस का क्रेज़ है और बीटीएस के लोग बहुत दीवाने हैं। तो ये हवा होने के बाद में गैदरिंग बढ़ती चली गई। स्पेस कम था, स्पेस इटावन में कम होता है क्योंकि शहर के अंदर जगह छोटी ही पड़ती है, जाहिर सी बात है। तो
लोग पास आउट नहीं हो सके, गैदरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो रेस्पिरेटरी सांस की प्रॉब्लम हो गई, दम घुटना शुरू हो गया, लोग पास आउट नहीं हो रहे, एक ही जगह जमे हैं तो जमे हैं। उसी में यह हादसा हुआ था कि तकरीबन 200 अप्रोक्सीमेट 150 से 200 लोग ऑन द स्पॉट डेथ हो गए थे ड्यू टू सांस ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। तो उसमें भी साउथ कोरिया ने बहुत दुख का इजहार किया था, बहुत ही ज़्यादा सैड थे वो, बहुत डिप्रेस थे वो लोग। वो जगह मैंने देखा भी है कोरिया में, टावन में आज भी वहाँ पे सिक्योरिटी होती है और डिफरेंट लोग आके वहाँ पे फ्लावर्स चढ़ाते हैं, अलग अलग जिन लोगों का डेथ हुआ था सबकी एक नाम है, फ़ोटो ऑलरेडी लगा हुआ है, फ्लावर्स देते हैं लोग, जाके इजहार अकीदत पेश करते हैं। तो वो एक हादसा तो थी। उसके बाद से ये प्लेन की लैंडिंग क्रैश हुई, तो इसमें भी साउथ कोरिया को बहुत ज़्यादा शॉक लगा, ख़ासतौर से कोरियन पीपल, कोरियन अथॉरिटीज़ और जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस अथॉरिटीज़ है वो ज़्यादा। वो आपने न्यूज़ में देखा भी होगा कि जो जीजू एयरलाइंस का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट की, वो मिनिस्टर खड़े होकर अपने जो वहाँ के इंचार्ज है उसके सामने खड़े होकर उसने माफ़ी मांगा। और कोरिया में माफ़ी मांगने का तरीका क्या है ना, बहुत साइलेंट होकर हाथ दोनों को ये जोड़कर सर झुका के इस तरीके से, मतलब वो बहुत सैड का इजहार करते हैं, बहुत दुख है उनको कि ऐसा हो गया। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि उन लोग अपना दुख को, अपना गम को पोलाइट को इसी तरीके से इजहार करते हैं। तो कैमरे पर आकर बहुत दुख इजहार कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा सैड थे। और जाहिर सी बात है ये सैड की बात भी है, किसी के साथ भी कोई हादसा हो तो फैमिली मेम्बर, घर वाले, गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं सभी सैड होता है। जिस कंट्री के अंदर होता है वो भी ज़्यादा सैड होगा क्योंकि उसके अंदर वो घटना घट गई, और जिस कंट्री के लोग हैं वो फाइंड आउट करना है कौन बंदा कहाँ का है नहीं है, उसको रिपोर्टिंग देना है। तो यही थी जो बहुत दुख का बात था। और इसी के साथ साथ मेरा भी सफ़र अनकरीब आने वाला है, तो इसके लिए कोई मसला नहीं है अल्लाह का फ़ज़ल से, मगर मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको बताऊं। तो अभी राइट नाउ साउथ कोरिया में जो प्रेसिडेंट है साउथ कोरिया का मुख, उसने अनाउंसमेंट किया है आपका 29 दिसंबर टू 4 जनवरी, ये इस यहाँ 29 दिसंबर से लेके 4 जनवरी एक गम होगा जो वो इजहार अकीदत पेश करेगी। जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर है साउथ कोरिया में सब जगह ब्लैक फ्लैग लगेगा, और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो अपने बाजू पे ब्लैक रिबन लगा के रखेंगे, यानी कि गम जाहिर करेंगे, एक्चुअली लाइक अ मातम कि गम है, हमको बहुत दुख है इस बात का। उन्होंने अनाउंसमेंट किया इस बात को। तो हर कोरियन सेक्टर्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, प्राइवेट आपका आर्मीज़ में, या फिर जहाँ पर अथॉरिटीज़ है हर जगह ब्लैक रिबन उसके बाजू में होगा, हर जगह ब्लैक फ्लैग होगा, मतलब एक गम का इजहार करना। और 29 से 4 जनवरी तक टोटली मौन डे होगा साउथ कोरिया में। ये अनाउंसमेंट थी प्रेसिडेंट की। और उसके बाद तहकीकात चल रही है कि क्यों क्रैश हुआ, क्या दिक्कत थी, क्या वजह था। डिफरेंट मीडिया डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे, बट एक्चुअली अब तक वो सही व्यूज़ आया नहीं है कि क्यों और क्या वजह से ये लैंड क्रैश हुआ। क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है और काम तो बहुत सीरियस है, बहुत डेडिकेट काम है। उन लोग लापरवाही बिल्कुल नहीं करते हैं, बट जो होना होता है वो तो होता ही है। बट होने के पीछे कारण क्या है वो बहुत जल्द पता चल जाएगा, फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जब तक आप अपना खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। फिर मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।